कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th का। ओके, चलिए देखते हैं हम इसमें। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन जो होता है वो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। दैट मीन्स ये जो है बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है कार्बन का, ठीक है। इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में कार्बन इज 0.02%। अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें क्या है 0.02% है ये। एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और ये जिसके मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एटमॉस्फियर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे जो एटमॉस्फियर है उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ओके, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, और जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कार्बन बेस्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, ठीक है। अब हम कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और इसके जो बॉन्ड हैं हम इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जो कार्बन होता है, कार्बन का ये एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, 6। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4। तो किस टाइप से फिल करते हैं, लाइक ये हो गया न्यूक्लियस, और इसके आउटर मोस्ट सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है। तो 2,4 होता है। अटेन अ नोबल गैस, नोबल गैस की तरह से हर कोई ये सोचता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, और ये होते किस में है, 4। तो अटेन करने के लिए नोबल गैस की तरह इसे ठीक है, नोबल गैस की तरह इसे अटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नीड होती है, ठीक है। तो अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन, इसके लिए क्या करता है, गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, और ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या है, गेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करता है, लूज 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज भी कर सकता है, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी कितनी लार्ज अमाउंट एनर्जी की क्या है, रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू ईदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों पॉसिबिलिटी होने के लिए क्या है, या तो गेन करने के लिए या लूज करने के लिए, ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या होती हैं, वेरी डिफ़िकल्ट होती हैं। ओके, इट इज ठीक है, ये हो गई। कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करता है, अपने जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे शेयरिंग करने की सोचता है, ठीक है। तो शेयरिंग करने के साथ साथ वो ना तो उसे किसी को डोनेट करता है और ना ही किसी से बोरो करता है, ठीक है। तो वो एक शेयरिंग कर लेता है कि चलो साथ साथ शेयरिंग कर लेते हैं, ना तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने की नीड होगी और ना कार्बन के लिए, इस टाइप से फिर ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो सो शेयरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो होते हैं एलिमेंट, ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग शो करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है। और इसके जो डायग्राम है, दैट मीन्स इसको जो फिगर है वो शो किया गया इसमें ऐसे। अब ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गई, और हाइड्रोजन, और ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, इन्होंने शेयरिंग किया और फिर क्या बना लिया, हाइड्रोजन H2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन
यहाँ पर इससे शेयरिंग कर रहा है और यहाँ पर इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक इसमें होगा, फिर ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब ये जो हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इसके फर्स्ट सेल में कितने होंगे 2 और लास्ट सेल में कितने होंगे 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को हमने एक्स की फॉर्म में नोट कर दिया है, एक्स ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे। तो इस टाइप से अब ये भी ऑक्सीजन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, क्योंकि लास्ट में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिक्वायर्ड कितने की होती है 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, शेयरिंग करने के बाद ये O2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, O2 मॉलिक्यूल, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है, अब ये सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है इनके बीच में कैसा है, जैसे ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने शेयरिंग कर ली, तो ये जो है वो सिंगल बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब नेक्स्ट आता है, अब जैसे ये नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना होता है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा 2,5। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। तो इसके लिए कितने की नीड होगी, 3 की। ठीक है, तो ये क्या करेगा 3 के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन ये और ये नाइट्रोजन, तो ये आपस में क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो यहाँ पर क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन। ठीक है, 2 नाइट्रोजन एटम। कह रहा है it is evident that the number of shared pair of electron can be 1, 2 और 3। तो इट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है कि जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो 1 के बीच में भी हो सकती है, 2 के भी बीच में हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो सकती है क्या, शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड CH4। इसके लिए आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो शेयरिंग होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयर बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, तो 2 क्या होंगे, 2 एटम होंगे और उनके बिटवीन में इलेक्ट्रॉन्स पेयर की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ कंपेरेटिवली वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो होते हैं वो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनलाइक आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेवियर करते हैं। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर। और इस टाइप के जो जिनमें कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, दैट मीन्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो शेयरिंग करते हैं, वो कैसे होते हैं, जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। और ये जो होता है
लेकिन इसमें जो है कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनता है, ठीक है। अब आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर अभी हमने कह तो दिया, ये सभी में इसका यूज हो रहा है कार्बन का, और कार्बन जो है बहुत जगह पे मिलता है, मतलब एक ऐसा है जो इसका यूज भी बहुत होता है, और जहाँ भी आप देखेंगे आप कार्बन मोस्टली आपको प्रेजेंट ही मिलता है, ठीक है। तो ये इसका नेचर कार्बन का ये वर्सेटाइल क्या है, तो इसके अबाउट में हम क्या है अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इनेबल कार्बन टू फॉर्म इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसकी टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम की हैं, जो क्या करती हैं, इनेबल करती हैं कार्बन फॉर्म में, ठीक है। और जो क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड में क्या है मिलता है, ठीक है, इमॉर्फसली लाइक एज जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में से डिवाइड किया है, कौन सा, और एक होता है कैटेनेशन और एक होता है टेरिवैलेंसी, ठीक है, इस टाइप से। अब कैटेनेशन क्या होता है, तो कैटेनेशन property of carbon atom to form bond with other atoms of carbon is called catenation. Like carbon silicon form compound with hydrogen up to 7 और 8 atoms of silicon, ठीक है। तो कैटेनेशन क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, कार्बन एटम बनाता है क्या, बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, अदर एटम के साथ में, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कैटेनेशन, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये बहुत से कंपाउंड बनाते हैं विद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, और 7 और 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन के होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो गई। अब आती है टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, इसकी टेट्रावैलेंसी मीन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। और ये क्या करता है, ये कैपेबल होता है बॉन्डिंग करने के लिए अदर एटम्स के, लाइक एज ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गई, क्लोरीन हो गई, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम इनेबल्स न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस टू होल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्मॉलर साइज जो होता है वो क्या करता है, स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम का जो क्या करता है वो ये जो होता है होल्ड करने के लिए, होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। जितना भी किसी का साइज क्या है स्मॉलर होगा, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उतने ही टाइटली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। दस कार्बन कंपाउंड आर वेरी स्टेबल इन जनरल, और कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं,
स्टेबल होते हैं, बिकॉज इनकी जो स्मॉल जो साइज मैंने अभी बताया था, जिस एटम का साइज जितना स्मॉल होगा वो उतना ही स्ट्रांगली होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो होता है लाइक है, जैसे ये हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल हो गए, तो इसमें अगर ये सेल जितनी ही कम होंगी तो यहाँ पर इनके जो क्या होगा, ये न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने पास में होंगे और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, जितने पास में ये सेल होंगे उतने ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। जनरली ये होता है कि जितने पास में ये रहेंगे उतना ही अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसलिए ये कैसा होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। तो इट मीन्स ये है कि जितने उसके जो बैलेंसी सेल जितने ही कम होंगे उतना ही वो क्या है, स्ट्रांगली होगा, ठीक है। ये अब आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो टू टाइप को होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन। इसमें जो होता है हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। रेफर्ड एज एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, और जो इसीलिए जो होते हैं जो एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, एल्केन में जो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड। अब आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैव डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये जो रेफर करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस को, आर मोर रिएक्टिव, और इसलिए ये कैसे होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ओके। जनरली एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है, और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ये होता है। और इसका फॉर्मूला जो होगा एल्काइन, ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो इसमें ये -2 होता है और इसमें +2 होता है, और ये इसमें 2 होता नहीं है, H2n होता है डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एथेन इज एज फॉलोज, ठीक है। तो अब हम एथेन की इसकी जो कार्बन कंपाउंड जो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, और ये है क्या, एथेन, ठीक है। फॉलोइंग टाइप से गिवन है। इसमें क्या है, एथेन में मैंने अभी बताया था एल्केन, इसमें C कितने होंगे, 2, और H कितने होंगे, एल्केन, ये इसका नाम क्या है, एथेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2n+2। तो इसमें सीन करें हम, 2 हो गए कार्बन, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर H2n दैट मीन्स 2C हैं, तो n कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये जो हो गए 2 2 2 जा 4 और 6, तो इतने ये हो गए हाइड्रोजन 6। ये n क्या होता है, n ये होता है नंबर, ठीक है, ये नंबर यहाँ पे। तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और +2 6, तो ये हाइड्रोजन कितने थे, 6, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एथेन, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे थे, एथेन। तो ये देखो, ये कार्बन की बैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो इसके लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए थे, 4। तो ये देखो 1 1 2 3 4, इधर से इसकी वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। तो इसने अपनी जो है शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, ओके। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड
कार्बन कंपाउंड एथीन इज फॉलोज। अब एथीन है, एथीन में मैंने बताया था आपको उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो जितने भी कार्बन होंगे, कार्बन के नंबर से उसका 2 टाइम से 2 लेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, तो 2C हो गए, तो C2, ठीक है। वो तो CN होता है, तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब आता है H2n, 2H2n, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 2 जा 4, तो कितने हो गए, 4। तो देखो 1 2 3 4 हो गए। एथीन एल्कीन, ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या रीड करेंगे, एल्कीन। नेक्स्ट आता है ट्राई ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, ठीक है। हम डॉट स्ट्रक्चर इसकी जो है उसे हम ट्राई करेंगे इस टेबल के थ्रू। फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, इनका। इसमें क्या होता है, इधर नेम गिवन है और यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो ये मेथेन होगी तो CH4 और इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी, नाम मैंने अभी बता दिए किस टाइप से हम नोट करते हैं। एथेन होगी, एथेन में जब ए ना आ रहा है तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ई ना आ रहा है तो डबल बॉन्ड, और आइन आइन आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो ये सभी ब्यूटेन हो गया है, एथेन का फॉर्मूला प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस टाइप से, ठीक है। तो ये और जिस नाम से, जैसे सबसे पहले आता है मेथ, क्या आता है, मेथ, फिर एथ, क्या आता है, एथ, मेथ एथ, फिर आता है प्रोप, फिर ब्यूट, फिर नेक्स्ट आता है पेंट, ठीक है। इसी टाइप से ये चल रहा है। तो ये जो मेथ, मेथ मीन होता है 1 कार्बन, मेथ एथ मीन होता है 2 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, प्रोप मीन होता है 3, और ब्यूट मीन होता है 4 कार्बन, और पेंट मीन होता है 5 कार्बन। इस टाइप से आपको याद रखना है, एन लगाते जाना है, ठीक है। तो एन मीन होता है कि सिंगल बॉन्ड है, इस टाइप से। आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द हाइड्रोकार्बन कैन बी, और स्ट्रक्चर की बेस पे हाइड्रोकार्बन इस टाइप से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर इस टाइप से हो गया है, यहाँ पर भी इस टाइप से हो गया। तो ये जो है, जो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट चैन, और इसे हम कहेंगे ब्रांच्ड, ठीक है, और इसे कहेंगे साइक्लिक सैचुरेटेड, और इस टाइप से कहेंगे साइक्लिक अनसैचुरेटेड, ओके। अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे आइसोमर्स, ओके। तो वही यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल है, ठीक है। दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के आइसोमर्स जब आप सीन करेंगे तो उसके जो स्ट्रक्चरल वो क्या होते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चर कैसे होगी, डिफरेंट होगी। लाइक ये हो गया स्ट्रेट चैन आइसोमर्स, ये हो गए ब्रांच आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ओके। नेक्स्ट आता है हेटेरो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन हाइड्रोकार्बन चैन जो होती है उसमें 1 और मोर हाइड्रोकार्बन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर बैलेंसीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की चैन में एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, अदर एटम से।
और उसका रीजन क्या होता है, अकॉर्डेंस विद देयर बैलेंसी, उसकी बैलेंसी जो कम होने का जो रीजन होता है, ठीक है, जितनी बैलेंसी होगी उसके थ्रू वो क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट आता है द एलिमेंट दैट रिप्लेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ हेटेरो एटम। वे एलिमेंट जो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, उन्हें हम कहेंगे क्या, हेटेरो एटम। दीज हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दैम impart chemical properties to the compound एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और ये जो होते हैं, ये हेटेरो एटम्स जो होते हैं और क्या ग्रुप, ये हेटेरो एटम और इनका जो ग्रुप होता है, इनमें क्या होता है, इम्पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इस टाइप की मतलब ये या तो ग्रुप होगा और ये क्या होंगे, या हेटेरो एटम होंगे। तो इस टाइप के जो होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप भी कहेंगे, ठीक है, कहते हैं, या हम हेटेरो एटम कह दें या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यही होते हैं। नेक्स्ट आता है हेटेरो एटम, फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला। अब हेटेरो एटम इसमें क्या होता है, हेटेरो एटम क्या हो गया, इसमें हो गया Cl, Br, ऑक्सीजन, ठीक है। तो Cl या Br के लिए हेलो, इसमें हम यूज करते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो है, और फॉर्मूला होता है Cl2, Br, इस टाइप से। ऑक्सीजन के लिए इसे हम क्या कहेंगे, अगर किसी में ऑक्सीजन आ रहा है तो हम कहेंगे एल्कोहल, क्या कहेंगे, एल्कोहल। और अल्कोहल के लिए OH हम यूज करेंगे, OH अगर हम यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कहीं पर अगर OH प्रेजेंट है तो हम कहेंगे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। और कहीं पर Cl आ रहा है, Br आ रहा है, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, तो हम कहेंगे इसमें हेलो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे RX कहीं पे लिखा होता है RX, तो X मीन होता है ये हेलोजन ग्रुप होता है, कौन सा होता है, हेलो ग्रुप होता है, Cl, Br, ठीक है, और I, इस टाइप से ये हेलो ग्रुप होता है वहाँ पर। नेक्स्ट आता है, और इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला, जैसे अब एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, तो एल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है, क्या है, एल्डिहाइड CH, इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इधर डबल बॉन्ड यानी CHO, इस टाइप से कहीं पर ग्रुप हो तो हम कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप है। अब है कीटो ग्रुप, अगर इस टाइप से कहीं पर हो CO, ठीक है, CO, और ये इस टाइप से कहीं अटैच हो तो हम कहेंगे ये कीटो ग्रुप है। और इस टाइप से कहीं हो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स COOH ग्रुप कहीं पर लगा हो और इस टाइप से इधर नहीं, वन साइड ही होगा, इस टाइप से कहीं पर COOH ग्रुप आता हो तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो इट इज अ सीरीज कंपाउंड, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर हाइड्रोजन के लिए इन अ कार्बन चेन में, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। फॉर इंस्टेंस द एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल्स सीरीज में हम देखेंगे, एल्कोहल सीरीज में क्या है, CH3OH, ठीक है, C2H5OH, एल्कोहल का ये तो फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा जनरली।
और ये होती है मेथिल अल्कोहल, ये होती है एथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये होती है CH3H7OH और ये C4H9OH, ठीक है। ये सब अल्कोहल ही हैं। नेक्स्ट आता है द सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाई CH2, ठीक है, यूनिट एंड 14 यूनिट ऑफ मास, और इनका जो होता है 14 यूनिट मास होता है। नेक्स्ट आता है द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दज ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट मेंबर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो होते हैं जो ये जो होते हैं मेंबर जो होते हैं वो कैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, बट जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑल मेंबर्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के वो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज रखेंगे। और कुछ जो होते हैं वो मेंबर्स जो होंगे वो अदर मेंबर्स वो क्या करेंगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट आता है द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी एमंग द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मास। तो इनकी जो होमोलोगस सीरीज जो होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होती हैं, तो बात क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि इनके मॉलिकुलर मास क्या होते हैं, चेंज होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास, ठीक है। जैसे जैसे इनका मास जो है इंक्रीज होता रहता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। नोमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड के कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेट क्या, ईदर बाई प्रीफिक्स और सफिक्स। और जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसे हम उसी के थ्रू क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं। लाइक ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये सफिक्स हो गए, ये प्रीफिक्स हो गए, ठीक है, इस टाइप से। तो पहले क्या है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन। और इसमें क्या आता है, सफिक्स में क्या आ रहा है, ईन, ठीक है, ENE, इसमें ईन क्या है, ईन, ये हो गया ईन, ये हो गया आइन, ये हो गया ऑल, ये हो गया अल, ठीक है, और ये हो गया ओन, ये हो गया ओइक एसिड, ठीक है। और इसमें आता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, प्रीफिक्स में यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्रीफिक्स में यूज करते हैं। इन अ सफिक्स इज एडेड देन फाइनल ई, ठीक है, इज रिमूव्ड। अगर सफिक्स को हम ऐड करते हैं, किसे, सफिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो ई क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है फ्रॉम द नेम, ठीक है। लाइक है जैसे मेथेनॉल हो गया, क्या हो गया, मेथेनॉल, ठीक है। अब मेथेनॉल है, क्या है, मेथेनॉल है, तो इसमें मेथेन और ई आ रहा है, ठीक है। तो मेथेन और ई आ रहा है, तो इसमें ई क्या हो गया, ई रिमूव हो गया, क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ई रिमूव हो जाएगा और क्या लग जाएगा, ऑल, ठीक है। तो ये बन गया क्या, मेथेनॉल। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो फर्स्ट हम किसके अबाउट में पढ़ेंगे, कॉम्ब्यूशंस,
नेक्स्ट आती है कॉम्ब्यूशन। तो इसमें क्या है, कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न, और कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जब जनरली बर्न होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, तो रिलीज करते हैं, जैसे ये हो गया मेथेन हो गई, ये ऑक्सीजन के साथ क्या है रिएक्ट करेगी तो CO2 और H2O बनेगा, प्लस हीट क्या है लिबरेट होगी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न जनरली विद अ ब्लू फ्लेम। ठीक है, और जनरली ये बर्न करते हैं किसमें, ब्लू फ्लेम में, इन गुड सप्लाई और एयर एंड विद अ येलो शूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करेंगे तो ये क्या है, अच्छी तरह से प्रॉपर वे में क्या है बर्न करने लगते हैं। आता है क्या, शूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अंडर शूटी फ्लेम इज सीन। शूटी फ्लेम जो होते हैं जब सीन करते हैं, जब क्या होता है, जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न, जब जल जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे शूटी फ्लेम दिखते हैं। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट ऑक्साइड। जब कोल और पेट्रोलियम को क्या है जो जलाते हैं, जब ये बर्न करते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड्स एमिट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो सल्फर और नाइट्रोजन क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या हैं, एमिट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। क्या आता है, ऑक्सीडेशन। एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग दैम यूजिंग एल्कलाइन। ठीक है, ये जो होते हैं एल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑक्सीलिक एसिड में, बाय ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू। ठीक है, और किसका यूज करते हैं हम, यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दे एड ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट दज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इस टाइप को ये क्या करते हैं, जो इन्हें कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइक इसे हमने क्या है ये है CH3CH2OH, इसे हमने लाइक अगर हम इसका नेम देखें तो तो दैट मीन्स एथ हो जाएगा और मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, हम इसे क्या है इसमें क्या करते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और एसिडिफाइड C2K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और प्लस हम क्या करते हैं, हीट देते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल एज कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट ये कैटालिस्ट जो होते हैं वो भी एक क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एजेंट। तो देखेंगे हम, वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। तो वेजिटेबल जो ऑयल जो होता है उससे जब वेजिटेबल घी बनाया जाता है तो इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 कार्बन है और यहाँ पर क्या है इसमें जो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट, ये R मीन होता है। ठीक है, R फॉर एल्किल। ठीक है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो फिर इस टाइप से हम क्या करते हैं, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस टाइप से हमने इसे जो भी रिएक्टेंट है वो ले लिए, फिर हमने निकल कैटालिस्ट यूज किया है और हाइड्रोजन गैस उसमें पास कराते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ये जो घी होता है वेजिटेबल वो फाइंड होता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल, और सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं फॉर हेल्थ। एंड ऑयल्स विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग, और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं कुकिंग में, ठीक है। और सेचुरेटेड क्या होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। तो नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोकार्बन अटैच टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय another atom और ग्रुप ऑफ एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या होता है, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अटैच होते हैं किससे, कार्बन से अटैच होते हैं, और जो क्या होते हैं कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, और ये जो होते हैं हाइड्रोजन वो अनदर एटम जो होते हैं उनसे क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, और कोई ग्रुप होता है दूसरा उससे रिप्लेस हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। लाइक है यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl2 है, तो इसने यहाँ पर क्या है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, है ना। जैसे इसने यहाँ पर ये Cl ने इसे हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो CH3Cl बन गया, और यहाँ पर HCl बन गया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर अगर सनलाइट का यूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन क्या है, कंडक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ठीक है, इस टाइप से। तो फर्स्ट क्या है, एथेनॉल। जो एथेनॉल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 156 के होता है, ठीक है, केल्विन। और ये जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 351 केल्विन होता है। एथेनॉल जो होता है सॉल्युबल इन वाटर और बर्निंग टेस्ट, ठीक है, और सॉल्युबल होता है वाटर में और इसका बर्निंग टेस्ट भी होता है। आता है कंजम्पशन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इशू एंड इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लीथल, ठीक है। तो ये जो होता है कंजम्पशन है कि अगर डाइल्यूट एथेनॉल हो गया तो वो सीरियस हेल्थ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एथेनॉल की, जैसे ये हो गया एथिल अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH रिएक्ट विद सोडियम टू फ्रॉम सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये रिएक्शन करता है तो जब सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम एथॉक्साइड बन रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। और जब ये कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या है, रिएक्ट कर रहा है, कंसनट्रेट है, और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 443 केल्विन, ठीक है, तभी ये क्या बनाता है, एथीन, क्या बनता है, एथीन, और वाटर बनता है। और इसमें भिन्न C2H5OH हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने दोनों रिएक्शन आपको अभी बता दी हैं। नेक्स्ट आता है इन प्रिपरेशन ऑफ शॉप कॉस्मेटिक्स, ठीक है, और इसका यूज हम प्रिपरेशन करने में शॉप के, ठीक है, और कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसमें यूज करते हैं। और इन अल्कोहलिक
बेवरेज जो होते हैं उनमें करते हैं, एज ए लेबोरेटरी रीजेंट जो होते हैं इन मेडिसिन एंड टॉनिक्स में करते हैं, ठीक है, एथेनॉल का यूज। नेक्स्ट आता है फ्रीज एट, ठीक है। अब आता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एथेनोइक एसिड इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, एथेनोइक एसिड। तो फ्रीजेस एट 290 केल्विन, इसका ये इतने टेम्परेचर पर क्या होता है, ये फ्रीज होता है। और ये जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका 391 क्या होता है, केल्विन होता है। और मिसेबल इन वाटर होता है। एथेनॉल सॉर टेस्ट, इसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। 5 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। 5 से 8% तक सोल्यूशन हो, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है, वाटर का हो तो इसे हम विनेगर कहेंगे। और प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जो प्योर एसिटिक एसिड जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्ट विद, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता क्या बनता है, सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन बनता है। जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब एथेनॉल दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनता है एंड वाटर बनता है। तो इसकी रिएक्शंस हैं, ठीक है। देखो जब इसने रिएक्शन NaOH के साथ की तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट बन गया। जब इसने इसके साथ की तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ठीक है। जब यहाँ पर सोडियम के साथ की तो सोडियम एसीटेट, सोडियम या तो सोडियम एसीटेट कह दें या सोडियम एथेनोएट कह दें, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब करेगा तो यहाँ पर बनेगी इस टाइप से बन जाएगा ये प्रोडक्ट CH3COOCH2CH3, ओके। और एक यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, ठीक है। अब आता है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो है कुछ ड्रॉप्स अगर हम लें तो ठीक है तो एज कैटालिस्ट एंड फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। जो स्वीट स्मेलिंग जो कंपाउंड बनते हैं तो उन्हें हम कहेंगे एस्टर, ठीक है। आता है हाइड्रोलिसिस ऑन हीटिंग विद एन एसिड और बेस, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं एसिड और बेस को, द एस्टर फॉर्म बैक द ओरिजिनल एल्कोहल एंड, तो जो एस्टर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो एस्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैक द ओरिजिनल एल्कोहल में हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओरिजिनल एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लाइक ये हो गया। और जब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा और इस टाइप से क्या बन जाएगा,
मेथेनोइक एसिड फिर से बन जाएगा। और जब हम इस टाइप की इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये एथेनोइक एसिड एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है। आता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑल्सो सैपोनिफिकेशन। ठीक है। ये जो होते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है। एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जो होता है तो वो उसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आता है सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है। सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है? सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है? लॉन्ग चेन होती है। और सोप आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर। सोप जो होती है वो इफेक्टिव होती है सॉफ्ट वाटर के साथ और ओनली एंड इनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर। और ये केवल जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ क्या है? इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। और जो डिटर्जेंट जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? अमोनियम और सल्फोनेट के क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के विद लॉन्ग चैन। ये भी लॉन्ग चैन के होते हैं। ठीक है। दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। और ये जो होते हैं चाहे जो हार्ड वाटर हुआ या सॉफ्ट वाटर हुआ दोनों के साथ क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। एन आयनिक पार्ट दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक। ठीक है। आयनिक पार्ट जो होता है एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट्स द सोप मॉलिक्यूल। ठीक है। दोनों क्या करते हैं? सोप मॉलिक्यूल को क्या है? कंस्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग। अब ये जो है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोफोबिक। ठीक है। और हाइड्रोफोबिक और ये है आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक है। इस दोनों टाइप को यहाँ पे शो कर दिया गया है। ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ये जो है स्ट्रक्चर हो गई सोप मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट आता है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। मोस्ट dirt is oily in nature and the hydrophobic and attaches itself with dirt while the ionic end is surrounded with molecules of water। ठीक है। और ये जो होते हैं मोस्ट जो होते हैं डर्ट जो होते हैं वो इज ओनली नेचर में कैसे होते हैं? ऑयली होते हैं। और जो जो हाइड्रोफोबिक होते हैं हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं वो अटैच होते हैं क्या है? इटसेल्फ से विद डर्ट के साथ। वाइल द आयनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं? साथ में होते हैं। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए रेडिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। क्या है? मिसेल्स। तो ये जो रिजल्ट जो होता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल स्ट्रक्चर का, इसे हम कहेंगे मिसेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये इस टाइप से जो है ड्रॉपलेट बनाया गया। ठीक है। और मैंने अभी बताया था ये ऑयली फॉर्म हो गई और यहाँ पर ये जो होते हैं, ठीक है, ये जो होंगे इस टाइप से शो कर दिए हैं, इसे हम कहेंगे ड्रॉपलेट। ठीक है। और ये ऑयली फॉर्म होती है उसकी। और अभी मैंने जो आपको बताया था इस टाइप से ये ऑयली फॉर्म मैंने बताई थी, ये ऑयली फॉर्म हो गई और ये हाइड्रोफोबिक हो गए। ठीक है। ये अटैच होते हैं, अटैच होते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये अटैच हैं इसमें ये। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है
एन इमल्सन इज दज फॉर्म्ड बाई सोप मॉलिक्यूल, और इमल्सन जो होता है वो किससे फॉर्म होता है, सोप मॉलिक्यूल। द क्लॉथ नीड टू बी मैकेनिकली एजिटेटेड टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें क्या करता है, रिमूव करता है। और इसमें मोस्टली होता क्या है, तो थे फ्रॉम द क्लॉथ से क्या है, रिमूव करता है। तो स्कम क्या है, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल। जब मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में और रिएक्ट करते हैं सोप मॉलिक्यूल्स के साथ टू फॉर्म इंसॉल्युबल प्रोडक्ट, और जो बनाते हैं इंसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम, इन्हें हम कहते हैं स्कम। दज ऑब्स्ट्रक्टिंग द क्लीनिंग एक्शन, और ये जो होते हैं क्लीनिंग एक्शन होती है इनकी, ठीक है, जो कपड़ों को साफ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि यूज ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इंसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड द क्लॉथ गेट क्लीन, और इसके थ्रू ही ये कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो आई होप, आशा करते हैं कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।